हेलो दोस्तों, तो आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है द दाऊद स्टोरी का, जिसमें मैं 50 एपिसोड्स में दाऊद की पूरी लाइफ स्टाइल, पूरी उसकी लाइफ जर्नी बताऊंगा। तो फटाक से चैनल सब्सक्राइब करो ताकि कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दाऊद इब्राहिम कास्कर का जो जन्म हुआ था वो टेमकर करके एक इलाका है उसमें हुआ था। और जो दाऊद इब्राहिम पापा थे जो उनके इब्राहिम कास्कर, वो पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और वो रत्नागिरी के एक गाँव से थे। दाऊद के जो दादा थे, मतलब कि इब्राहिम कास्कर के पिताजी, वो एक सलून की दुकान चलाते थे। और ये जो कास्कर फैमिली थी ना, ये बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग फैमिली मानी जाती थी उस टाइम पर। और ये लोग बहुत इज्जत से, शान से जीना चाहते थे। बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। इनके दादाजी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक सलून थे, सलून चलाते थे, है ना। और पिताजी मेहनत करके, पढ़ाई करके किसी तरह हेड कांस्टेबल की जॉब पा गए थे। और किसी तरह ये लोग अच्छा, ठीक ठाक एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। दाऊद के पिता इतने हद से ज़्यादा ईमानदार थे कि उनने बीच में हाजी मस्तान के लिए भी काम किया। लेकिन हाजी मस्तान, जो उस टाइम का अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था, जब वो पैसा ऑफर करता था इब्राहिम कास्कर को, इब्राहिम कास्कर कभी पैसा नहीं देता था। हाजी मस्तान कुछ काम लीगल भी किया करता था, जैसे कस्टम से फाइल वगैरह क्लियर कराना, तो जो उसका चार्ज लगता था खाली वो ले लेता था, क्योंकि इब्राहिम कास्कर पढ़ा लिखा आदमी था, वो सारे हाजी के काम करा देता था। थोड़ा बहुत स्मगलर्स के साथ उसने काम किया है। हाजी इतना ज़्यादा गलत काम नहीं करता था। देखो, स्मगलिंग होती है, लेकिन जो हाजी की स्मगलिंग थी वो मोस्टली गोल्ड की करता था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, जैसे उस टाइम पे ट्रांजिस्टर चलते थे, टेप चलते थे, उनकी स्मगलिंग करता था। तो हाजी का धंधा इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। हाँ, गलत तरीके से वो धंधा कर रहा था, लेकिन खून खराबा, मारपीट, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये सब हाजी का काम नहीं था। इसलिए हाजी को लोग बहुत मानते थे। तो सीन यही था। तो जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में त्रिमूर्ति चली है गुंडई की, कि हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदा राजन, वैसे उस टाइम पुलिस की त्रिमूर्ति हुआ करती थी। आदम हवलदार, यूसुफ हवलदार और इब्राहिम कास्कर। उस टाइम पे हवलदार लोग ब्लू कलर की ड्रेस पहना करते थे, हाफ पैंट होता था और हाथ में लाठी होती थी। आजकल के हवलदारों को तो आप जानते हैं कि राइफल दी जाती है। और इन तीनों का जलवा था भाई। ये तीनों जहां जाते थे लोग डर जाते थे, मार क्रिमिनल्स को खदेड़ खदेड़ के मारते थे। इन तीनों की जो ट्रायो है, जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। तो बात 1955 की है। तब इब्राहिम कास्कर ट्रैफिक में पोस्टेड थे, मतलब ट्रैफिक हवलदार थे। तो उनको सूचना मिलती है कि अमीना बेगम, जो मतलब उनकी वाइफ रहती है, दाऊद की मम्मी, तो उनको एक लड़का हुआ है। तो वो दौड़ के एक घर पहुंचते हैं। तो फिर देखते हैं लड़का हुआ है। उसके बाद उनको एक सूफी के पास लेकर जाते हैं। मुस्लिम लोग जो है सूफियों को बहुत मानते हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है। तो वो सूफी के पास लेकर जाते हैं। तो सूफी जी जो बोलते हैं कि ये लड़का बहुत नाम कमाएगा, दुनिया में राज करेगा, पूरे विश्व में इसका नाम होगा और ये बहुत पैसा कमाएगा। तो इब्राहिम भाई कास्कर बहुत खुश होता है कि मुझे चलो एक लड़का हुआ, लेकिन वो सेलिब्रेट करना चाहता था, क्योंकि सूफी जी ने ऐसा बता दिया था। लेकिन सेलिब्रेट करने का तक पैसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे सैलरी वगैरह बहुत कम हुआ करती थी। तो करीम लाला जो है वो थोड़ा सा इब्राहिम कास्कर से कनेक्टेड था। तो करीम लाला ने दाऊद के पैदा होने की पार्टी दी, है ना। पार्टी दी, वहाँ दावत दी गई, सब लोग आए। सोचो, करीम लाला ने सोचा नहीं होगा कि जिसके पैदा होने की मैं पार्टी दे रहा हूँ वो बाद में मेरा ही पत्ता साफ कर देगा। तो जो करीम लाला ने मस्त पार्टी कराई, इब्राहिम कास्कर ने थैंक्स बोला, मस्त उसको पार्टी कराई। उसके बाद इब्राहिम कास्कर ने सोचा ये तो दुनिया में राज करेगा, पढ़ लिख के एक अच्छा अफसर बनेगा, तो इसको मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़वाऊंगा। उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन बेचारे इधर उधर से अरेंज करके कर्जा लेके दाऊद को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया। तो दाऊद जब क्लास 4th-5th में आया, पढ़ता नहीं था अच्छे से। दाऊद का भाई शाबिर भी था साथ में, तो पढ़ता नहीं था अच्छे से, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। तो घर कंप्लेन बहुत जाती थी। इब्राहिम कास्कर को स्कूल बुलाया जाता था, अक्सर फेल हो जाता था पढ़ाई में। फिर इब्राहिम कास्कर फीस भी नहीं मैनेज कर पा रहे थे। घर में किसी तरह समझ लीजिए इज्जत की रोटी आती थी बस। उसके अलावा घर में ना कोई शान ना शौकत। इतने सारे बच्चे थे, लगभग 10 बच्चे थे, कहाँ से मैनेज होता। 10 बाई 10 की एक खुली में रहते थे ये लोग टेमकर मोहल्ले में। तो खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे थे। प्लस थोड़ा सा इब्राहिम कास्कर की भी गलती रही, उनने दाऊद और शाबिर पे थोड़ा कम ध्यान दिया। ये लोग बाहर घूमने जाते थे तो इन पे ज़्यादा रोक टोक नहीं, है ना, कि घूम रहे हैं घूमने दो, थोड़ा छूट टाइप की थी। अब जो है ये जो एज होती है, उस टाइम इब्राहिम कास्कर, साबिर भाई की उम्र थी लगभग 16 साल, दाऊद की थी लगभग 14 साल। तो उस टाइम पे इनकी कंपनी बिगड़ी। अच्छा, कंपनी माने संगत हमेशा लोगों का फ्यूचर डिसाइड करती है टीनेजर में। तो ये जो है नागपाड़ा और डोंगरी के लोफर लोगों के साथ रहने लगे हैं, उन्हीं के साथ टहलने लगे और यही चलने लगा। तो जो पहला क्राइम जो और जो पुलिस ऑफिसर्स थे, मतलब जो इब्राहिम कास्कर के सीनियर थे, वो लोग कई बार इब्राहिम कास्कर की मदद कर देते थे। कई बार दाऊद की स्कूल की फीस भरी, किताबें दिलाई उसे, लेकिन पढ़ना ही नहीं था ना उसे। बात तो ये है, पढ़ना होता तो पढ़ने वाला पढ़ लेता है भाई, तो उसको पढ़ना ही नहीं था। तो जो पहला क्राइम उसके खिलाफ
दर्ज नहीं हुआ, जो एक्चुअली में उसने पहला क्राइम किया वो 14 साल की उम्र में किया। वो अपने मोहल्ले में ही खड़ा था और देख रहा था कि एक आदमी कोट पैंट पहने मस्त 100 के नोट गिन रहा है। उस टाइम के 100 के नोट बहुत बड़े हुआ करते थे, साइज काफ़ी बड़ा था, अभी के नोट के लगभग 1.5 गुना, और ऐसे ऐसे गिनता चला जा रहा है। अब जिसने हमेशा अपने घर में देखा हो कि बाप की जेब खाली रहती है, एक क्या 25 पैसे की एक टॉफ़ी भी नहीं खाई हो उसने कभी, उसके लिए यहाँ पे लालच आ गई और उसने क्या किया, उसके हाथ से झपट्टा मारा और दौड़ लगा दी। अब दाऊद तो लड़का, वो आदमी था एजेड। दाऊद भागता चला गया, वो आदमी उसे पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन पूरे मोहल्ले ने ये सीन देखा कि दाऊद पैसा लेके भाग रहा है, एक आदमी पीछे पीछे चिल्ला के दौड़ रहा है। तो सबने आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे ये तो इब्राहिम साहब का लड़का है। शाम को जब इब्राहिम जी घर आए तो बताया गया उन्हें कि आपके लड़के ने ये कांड किया है। तो वो पहला इंसिडेंट था जब उन्हें मतलब क्या बोलें, शर्मसार होना पड़ा सबके सामने अपने लड़के के कारण। फिर उसके बाद क्या था, इब्राहिम कास्कर ने अपना बढ़िया पुलिस वाला पट्टा निकाला, आधे घंटे तक दाऊद को अच्छे से सूटा, लेकिन उसके अंदर एक बगावत वाली फीलिंग आ चुकी थी, उसके अंदर डर खत्म हो गया था। अपने पापा से वो इतनी मार खा चुका था कि जो कहते नहीं कुछ में बेशरम हो जाना, मार का डर ही न रह जाना, वो हो चुका था वो। तो उसकी डर एकदम खत्म हो गई थी। फिर धीरे धीरे इनने क्राइम का दूसरा रास्ता निकाला। इन लोगों ने जो गैंग बना रखी थी लड़कों ने, जैसे कहते हैं पलटी मारना या अल्टा पलटी। तो इसमें क्या होता था कि उस टाइम पे जो रोलेक्स की घड़ी आती थी वो 5,000 की आती थी। उस टाइम के 5,000 मतलब 1970 के 5,000 आज के 2.5-3 लाख के बराबर हैं। तो उस टाइम पे स्मगलिंग हुआ करती थी घड़ियों की, बड़े लोगों को शौक था घड़ी घड़ी पहनने का, तो ये लोग वहीं पे रोड पे किनारे खड़े हो जाया करते थे। जैसे ही कोई अमीर आदमी देखते थे मस्त सूट वूट पहने, एक नंबर कोट वोट पहने, उसको ऐसे साइड में बुलाते थे, अरे साहब इधर आओ। तो आदमी आता था, अरे साहब वो घड़ी लेना है, रोलेक्स घड़ी एकदम नया माल है, 5,000 का 2,000 में देंगे। किसी को ना ही भी लेना हो ना, लेकिन जब चीज़ सस्ती मिलती है और वो भी ब्रांडेड चीज़, तो उसका मन बन जाता है कि 5,000 के 2,000 में मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। फिर उसको मार्केट में लेके आते थे और दिखाते थे, ये देखिए। आदमी एकदम खुश हो जाता था। फिर 2,000 रुपये जैसे ही वो दे रहा है और ये उसको हाथ में घड़ी दे रहे हैं, एकदम कुछ लड़के पीछे से आते थे कि पुलिस आ गया, कस्टम आ गई, भागो भागो भागो। तो ये सब भागते थे इधर के उधर। वो भी भागता था कि वो चलो गलत कर रहा है, 5 का सामान 2 में खरीद रहा है, एक तरह से है ना, तो गलत तो है ही है। तो ये लोग इधर को भागते थे, वो इधर को, लेकिन वो जो भागने में विदिन सेकंड्स खेल हो जाता था, वो ही तो मेन खेल था, पलटी मारना। फिर सेठ भागता था और सेठ जब घर में जाके देखता था वो पोटली या डिब्बा, तो उसके अंदर घड़ी कुछ नहीं होता था, कभी कभी प्लास्टिक के छोटे से खिलौने पड़े रहते थे। तो वो जो विदिन सेकंड पुलिस आ गई भागो भागो, उतनी देर में सब गोलमाल हो जाता था, सट्ट से दूसरा सामान खींच के तुरंत पकड़ा दिया। ये बहुत सफाई का खेल है। ये लोगों ने इतना किया कि हजारों रुपए कमा लिए। मुंबई पुलिस के थाने में, एक थाने में पलटी मारना से एक पूरी फाइल बन गई थी इन लड़कों की, लेकिन कोई लड़का कभी पकड़ा ही नहीं गया भाई। सेठ लोग ढूंढते रह जाते थे, क्या ही करते थे, थोड़ी देर ढूंढा, कंप्लेन लिखा दी, चले गए, उसको चेस भी नहीं करेगा कोई, ऐसी चीज है। तो धीरे धीरे इस तरह क्राइम किया। इसमें क्या हुआ कि दाऊद ने हजारों पैसे बना लिए। उस टाइम पे हजारों रुपए होना बड़ी बात थी, कहाँ 25 पैसे नहीं लोगों के पास होते थे, और दाऊद उस समय हजारों बना रहा, और लोकल लड़कों ने उसे अपना बॉस मान लिया। इस तरह करते करते उसकी क्राइम की सीढ़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर 1974 आया, जहां से प्रॉपर दाऊद ने क्राइम का स्टार्ट किया, लेकिन ये तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फटाक से चैनल सब्सक्राइब कर लो भाइयों। थैंक यू।